नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि बाजार में आ रही रिकवरी क्या आगे रहेगी जारी। सवाल नंबर 2, क्या आज की इस रिकवरी में हम 23,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएगा निफ्टी? करंट लेवल पे क्या बन सकते हैं खरीदार? और क्या शॉर्ट कवरिंग के दम पर एक बार फिर से इस हफ्ते हम होंगे 24,000 के पार? एफआईएस की लगातार 3 दिन की खरीदारी से क्या मिल रहे हैं संकेत? इसके अलावा पावर, डिफेंस जैसे शेयरों में कब तक रहेगा कंसोलिडेशन? आईटी शेयरों की तेजी में कैसे बनाए रणनीति? इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ जो भर भर करके आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी इसी कार्यक्रम में देने की कोशिश होगी। शुरुआत करना चाहेंगे रामचंद्र सीथी जी के सवाल के साथ। रामचंद्र सीथी और गौरव त्यागी, दो के सवाल एक साथ ही ले लेते हैं। रामचंद्र जी जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर शेयर में क्या करें? बाइंग प्राइस इनकी 595 की है, कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस बता दीजिए। गौरव त्यागी जी टाटा स्टील जो है वो 116 पर लेकर बैठे हुए हैं और 200 शेयर इनके पास हैं, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं एवरेज कहाँ करें? इतने अच्छे प्राइस पे लिया है, अब एवरेज करने की सर अब जगह बची है क्या? पूछते हैं बाला मैम से कि क्या एवरेज करना चाहिए टाटा स्टील में। चलिए हिंदुस्तान कॉपर से शुरू करना चाहते हैं। 595 पे लिया हुआ है मैम, 570 के आसपास हिंदुस्तान कॉपर ट्रेड करता हुआ। 20-25 रुपये का नुकसान है। अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं, तो क्या व्यू है आपका? जी देखिए 26 रुपए नीचे आते ही इनका सवाल आ गया है, तो हम ये तो मान लेते हैं इस बात से कि ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। सो ट्रेडिंग का एक स्टॉप लॉस है जो कि छोटा और नजदीक आपको रख लेना चाहिए, बिकॉज इफ दिस गेट्स ब्रीच्ड आउट, अगर ये टूट गया तो फिर और नीचे की गिरावट पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। सो फॉर नाउ, बिकॉज आप कंडीशन एक्सप्लेन कर दी है, तो अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 530 इज इनफ फॉर योर टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग योर टेम्परामेंट। और रही बात टारगेट की, टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप 630 ऑनवर्ड्स अप टू 670 की रख सकते हैं, नजरिया 2 मंथ्स मैक्सिमम। तो जो भी 2 महीने में पहले आपको मिल जाए उसकी रेस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने पूछा है कौन सा स्टॉक है विपुल जी? दूसरा जो है, दूसरे दर्शक हैं गौरव त्यागी जी, 116 पे टाटा स्टील लेके बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपए इनके बन रहे हैं, लेकिन एवरेज के बारे में जानना चाहते हैं और इनका नजरिया इन्होंने मेंशन किया 1 साल। ओके, तो प्रॉफिट पिरामिडिंग आप कहना चाह रहे थे शायद। तो जब नीचे टूटते अपनी बाइंग से नीचे जब आप ऐड करना पड़े उसको एवरेजिंग बोलते हैं, और जब ऊपर की तरफ आप प्रॉफिट में रहकर जब आपको ऐड करते हैं दैट कम्स आउट लाइक अ प्रॉफिट पिरामिडिंग, ये टर्म्स है। तो रही बात नेक्स्ट टाइम जब भी आप न्यूज पर उसको कर सकते हैं। फिलहाल टाटा स्टील में आपको अगर आपके पोर्टफोलियो का, मैं इस स्टॉक पर पहले आउटलुक है पॉजिटिव, और अगर आपके पोर्टफोलियो का अप टू 5% है, आई थिंक आइडियल कंडीशन में आपको और ज्यादा ऐड करने की, पोजीशन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं। बट इफ यू सी कि आपका जो पोर्टफोलियो में जो वेटेज है इट इज लेस देन 5%, कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इन माय ओपिनियन अप टू 5% इसको ऐड किया जा सकता है, चाहे वो प्रॉफिट पिरामिड की आप बात कर रहे हैं जब। पर रही बात टारगेट, 1 ईयर के व्यू पर आराम से अगर आप होल्ड करें तो 250 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये बात दोनों शेयरों को लेकर के निकल के आ गई, तो इन दोनों शेयरों से आप आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का रुख करेंगे। अगली टिप्पणी ले लेते हैं मणि देव जी की। कह रहे हैं कि मैम क्या करूं, महानगर गैस पे, एमजीएल पे इन्होंने का सवाल है। 1090 पे 50 शेयर हैं इनके, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैम अभी चूँकि ये तमाम क्षेत्र जो है थोड़े से इंटरनेशनल मामले से जुड़े हुए हैं, प्रभावित भी होते रहते हैं, क्या करना चाहिए? 1072 के आसपास का भाव है, ज़्यादा लॉस में नहीं है, लेकिन समझना चाह रहे हैं कि अभी क्या करें। 1090 की खरीद है, 10-20 रुपये का नुकसान हो रहा है लगभग। ऑलराइट, तो 1000 रुपए के स्टॉक पर 100 रुपए का नुकसान हो, 150 रुपए का नुकसान हो, तब जाकर के कुछ लगता है कि यहाँ कुछ गया, राइट? तो अभी तो ये बाइंग, इट्स अ बाइंग जोन। और मुझे भी याद है 15 मई को हमने अपने मेंबर्स को, मैंने इसको 1070 के भाव पर रिकमेंडेशन दी है फॉर द टारगेट्स ऑफ, शायद आपको भी आई थिंक 1170 के टारगेट दिए थे। यस जी, तो अभी भी आप इसको होल्ड करके चलिए। फिलहाल ना तो टारगेट आया और ना ही स्टॉप लॉस, और मायने से अगर देखा जाए तो लेस देन अ मंथ आपको फर्स्ट पॉसिबली सेकंड टारगेट भी आपको दिख जाएगा, तो आप होल्ड करके जाइए फिलहाल गिवन टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर महानगर गैस को लेकर के, और इस बीच हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी को नमस्कार।
नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से बोल रहा हूँ। बागपत उत्तर प्रदेश से, बहुत शानदार सर। क्या करते हैं बागपत में आप? सर मेरा वैसे तो होम टाउन है, मैं नोएडा में जॉब करता हूँ। नोएडा में क्या कर रहे हैं? जॉब? सर जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। हम भी नोएडा में ही नौकरी कर रहे हैं सर। मुलाकात होगी किसी दिन किसी चौराहे पर। बहुत शानदार जी। बताइए सर, क्या सवाल है आपका और कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? सर बहुत बढ़िया, मैं तो कई महीनों से लगातार सुन रहा हूँ। अरे सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल एथर एनर्जी को लेके था। एथर एनर्जी कितने जी? जी मैंने 37 शेयर लिए थे 938 की मांग पे। आपकी आवाज़ थोड़ी कट जा रही है। 983 पे लिया है ना आपने? 938 पे लिए सर। 938 पे लिए, वो 3 इधर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 938 पे आपने लिए। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? सर 3 महीने तक। 3 महीने। चलिए अभी इसका उत्तर जो है बातचीत करते हैं। एथर एनर्जी को लेकर के हमने काफ़ी जो है बातचीत की है, काफ़ी डिस्कशन भी लिया है इस कार्यक्रम के अंदर। अंबाला मैम की भी टिप्पणी कई बार आई है। अब मैम 938 पे लिया हुआ है, 911 912 के आसपास चल रहा है, 912 911 के आसपास, 938 की भाई साहब की खरीद है। क्या करें मैम अभी करंट लेवल पे? मतलब इनकी खरीद का भाव तो ठीक है, पर कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? नजरिया 2-3 महीने का है इनका। 835 रुपए का आपका स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, विच गोना बी लाइक 11% का लॉस फ्रॉम योर बाइंग्स। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज बनेंगे वापस से। एक जो इसका भी नया हाई बना था, इसके ऊपर जो जाएगा, अगर ये 990 के ऊपर वापस निकल गया तो वो एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वापस से स्टॉक आपको 1050 और 1100 की तरफ कम से कम निकल रहा है। 3 महीने की बातें कर रहे हैं सिर्फ हम। सो फॉर नाउ यू शुड मेंटेन स्टॉप लॉस एट 835। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अंबाला मैम फैन, जो कि हमारे एक दर्शक ने आईडी बना दी है अपनी, अब अंबाला मैम बड़े प्रशंसक हैं, अब आपके नाम पे आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कृपया लॉन्ग लिस्ट देख करके क्वेश्चन इग्नोर ना करें विपुल जी और अंबाला मैम। नहीं करते हैं सर, लेकिन इतने सारे सवाल तो नहीं ले पाएंगे सर, है ना। अब कुछ एक सवाल ले लेते हैं इसमें से। अब इन्होंने भेजा है आइडिया फोर्ज 685 पे प्लस किया है, एक्साइड 717, रोलेक्स रिंग, क्यूपिड पे और एक्साइड पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्यूपिड 113 पे और आइडिया फोर्ज पे नहीं करते हैं, बाकी पे कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि क्यूपिड और आइडिया फोर्ज आपके पास है। चलिए ठीक है, तो एक्साइड पे बात कर लेते हैं और रोलेक्स रिंग पे बात कर लेते हैं। ये रोलेक्स रिंग को लेकर के हमने देखा वीकेंड पे भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ रहती हैं। क्या टिप्पणी रहेगी मैम? पहले एक्साइड पे बात कर लेते हैं। एक्साइड पे क्या करें? 717 की खरीद है, 50 शेयर इनके पास हैं। ओह, बहुत दूर लिया आपने तो। मैम क्या करना चाहिए? 717 की इनकी खरीद है। कब लिया सर आपने? एक्साइड इंडस्ट्रीज़ 345 के आसपास का भाव। मैम कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप? टिप्पणी सबसे पहले तो ये कि आप कितना भी कह लेंगे तो स्टॉप लॉस इनसे कटेगा नहीं। बेशक ये काटना चाहे लेकिन हो नहीं पाएगा, बिकॉज हर किसी का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। सो बाय नेचर यू आर काइंड ऑफ यू कैन होल्ड स्टॉक्स। तो अच्छा ये होगा आपके लिए अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स जिसमें की वोलेटिलिटी तो रहे लेकिन हर गिरते दाम पर उनमें बायर मिल जाए, ऐसे क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो बना ले आप, तो वो ज्यादा बेहतर है रादर कि आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, क्योंकि बीच में कहीं पर स्टॉप लॉस कटे अगर तो वो आपसे होगा। डोंट माइंड, बट मैंने आपकी एंट्री स्टॉक का लो वो सब समझते हुए बात ये बोली है। सो थिंक अबाउट दिस। बाकी एक्साइड हमारे मेंबर्स के पास जरूर रहा है विपुल जी, रेगुलरली रिकमेंडेशन में रहा है। 18 मार्च को भी इसमें 310 के भाव पर भी एंट्री मैंने रिकमेंड की है। एंड उसके बाद जो हुआ वो अभी प्राइस ही बता रहा है 350 400 एंड अप टू 450 के टारगेट्स में देख रही हूँ। तो अभी हमारे लिए 350 का ही टारगेट आया है, बाकी अभी भी बचे हुए हैं। सो स्टिल फॉर द सेकंड एंड थर्ड टारगेट इट्स स्टिल एन ओपन कॉल। कंसीडरिंग हैविंग सेड दिस, यहाँ से मेरा जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर इंडस्ट्री को समझते हुए यहाँ पर मेरा आउटलुक अभी यहाँ पर कम से कम अगर आप होल्ड करके जाएं, अभी आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो जगह है। अगर आपके पास गुंजाइश है तो एवरेज कर लो, अगर नहीं है तो जैसा है उतना छोड़ दीजिए। 1.5 साल का समय रख के देखिए, अगर 1.5 साल के समय में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। 450 से 530 तक के टारगेट, ये आपके केस के लिए है ये भाव। 450 से 530 तक के टारगेट 1.5 साल के दायरे पर मुझे लगता है आ जाएंगे। ऐड करने की सलाह नहीं होगी मेरा, मैं आपको ऐड करने की सलाह नहीं दूंगी।
ठीक है मैम। और वो रोलेक्स रिंग, यस, रोलेक्स रिंग अभी रोलेक्स 141 रिंग है। हाँ 141 के आसपास चला। जी मैम, जी बताइए। यस, और इसमें अभी तक ये रिकमेंडेशन रही है विपुल जी, मेरे ख्याल से 10 दिन हुए हैं, अभी तक इसमें टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस भी नहीं आया, और 155 के भाव की बाइंग थी, तो अभी भी ये पेंडिंग है। ना तो अभी जो भी लोग इसको टारगेट के लिए होल्ड करें, 130 का स्टॉप लॉस है, उसी के साथ आप होल्ड करिए। टारगेट जो दिए थे 200 ऑनवर्ड्स थे, तो व्यू स्टिल होल्ड है। चलिए, ये बात यहाँ पर रोलेक्स रिंग को निकल के आई है। और इस बीच करीब करीब 1250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट, जितना हो सके इस लिंक को और लोगों तक पहुँचाने में आप लोग हमारी मदद करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जहाँ पर भी हैं, लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं, उन सबके साथ लिंक को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दीक्षित सोनी जी के सवाल की। और ये कह रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया सर जी, वाह बहुत शानदार। कह रहे हैं कि आइडिया अब इन्होंने ख़रीदा है मैम 10 रुपये 67 पैसे के भाव पे, और 31,000 शेयर इनके पास हैं। 31,000 शेयर इनके पास हैं और 10 रुपीज़ 67 के भाव पे। क्या मतलब कमाई हो तो ऐसी हो। हाँ, पार्टी बनती है। मतलब दीक्षित जी, मतलब कार्यक्रम देख रहे हैं, कुछ मिठाई विठाई भिजवाइए, मतलब थोड़ा माहौल बने। और ये देखिए 1360, रजित जी कह रहे थे 1360, तो बिल्कुल मतलब धुआंधार तरीके से इसने पार किया और मजबूती के साथ पार किया। मैम, आपने सुबह यहाँ पर नई बाय कॉल भी इनिशिएट की है। अब ये बताइए क्या करें 13 रुपये 64 पैसे पे। ये जैसे जो लोग 10-67 वाले हैं, 11 वाले हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इन्हीं के माध्यम से बाकी लोगों की भी जो है आंसर मिल जाए। और जो लोग 13 के आसपास हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, खरीदने का टाइम है, होल्ड करने का टाइम है, क्या टाइम है? होल्ड करने का टाइम है। जो लोग लाइक यू जो 10 रुपए 60 पैसे पर आ गए राउंड फिगर, गुड थिंग कि आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। प्लीज डू मेंटेन अ ट्रेलिंग। मैं यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दे रही, मैं ट्रेलिंग करने की सलाह दे रही हूँ कि आप यहाँ पर सुबह 11:30 बोला था, आज उस समय 13 रुपए समथिंग था, अभी 13 रुपए 65 पैसे आ गया है। थोड़ा स्टॉप लॉस और ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, विच इज 11.70। 11 रुपए 70 पैसे पर ट्रेलिंग लगाइए, जितनी भी आपकी बाइंग क्यों ना हो, चाहे आप 9:30 वाले हो, 10 हो, 11 हो, 12, वट एवर योर प्राइस इज, या फिर आज सुबह 13 रुपए। स्टॉप लॉस 11 रुपए 70 पैसे का लगाना इनफ है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये पूरा जो ट्रेंड है, इसको ये सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए अभी। अगर ये टूटा तो फिर 15 और 18 की प्रोबेबिलिटी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो अभी के लिए जो आप लोग हैं, आप प्लीज अपनी पोजीशन को होल्ड करिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 11.70 विद टारगेट एक्सपेक्टेशन 15-18 स्विंग ट्रेड्स की बात कर रही हूँ, लेस देन 2 मंथ्स। इसके बाद जो 20 और 30 है वो इन्वेस्टर्स की बातें हैं, वो बाद में देख लेंगे कि कितना समय लगने वाला है। राउंड फिगर 1.5 साल, बट स्टिल जो है वो होल्ड करके जाएं, फ्रेश नहीं खरीदना, रिस्क बढ़ गया है। चलिए, फ्रेश अभी नहीं खरीदना, रिस्क थोड़ा बढ़ गया है। बाकी जो लेवल्स बताए गए हैं ना, जितने भी वोडाफोन के ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, उसका अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि बहुत हाई बीटा है और इस लेवल पे आकर के थोड़ा और इसका बीटा बढ़ ही जाएगा। तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का विशेष ध्यान रखें। इन सब के बीच में मृत्युंजय महतो हैं और भी बहुत लोग हैं, सब वोडाफोन लिख रहे हैं। तो आप सबके लिए एक ही बार में इसीलिए हमने उत्तर दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। नाम के साथ भले ही सवाल ना लिया जाए, लेकिन आप लोगों के प्रश्न जो है वो शामिल करने की कोशिश जो है वो लगातार हमारी रहती है। चलिए, इस बीच अगले दर्शक कह रहे हैं बीएससी के बारे में बताएं प्लीज़। और भी बहुत सारे सवाल हैं, एक प्रीकॉल को भी लेकर के बात करते हैं, प्रीकॉल को लेकर के भी, लेकिन पहले ज़रा बीएससी डिस्कस कर लेते हैं। मैम, बीएससी पे लगातार सुबह भी बात हुई थी हमारी, और मतलब रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज अभी भी तेज़ है, 3.5% की तेज़ी, 4268। और जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, ऐसे मत पूछा कीजिए बीएससी बता दीजिए, वोडा बता दीजिए। सवाल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि उतना ही पर्सनलाइज आपको आंसर मिलेगा। तो सवाल पूछने का भी तरीका अगर सही है तो सही उत्तर मिलेगा आपको, और ज़्यादा डिटेलिंग के साथ। यस मैम, बीएससी पे जो लोग प्रॉफिट में हैं वो क्या करें? हालांकि इसमें ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में ही होंगे, पर एग्जिट कहाँ करें? दूसरा, नई एंट्री वाले या मान लीजिए कुछ लोग ऊपर नीचे हों थोड़ा बहुत, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? मेरी सलाह अभी भी, देखिए
ये वोडाफोन जैसा नहीं है, ये ओला इलेक्ट्रिक जैसा नहीं है। ये आपको और कैसे स्टॉक के नाम मैं आपको बताऊं, ये जेपी पावर जैसा नहीं है। ये अपने पेस पर धीरे धीरे, इट्स अ वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वेरी मोनोपोलिक स्टैंडर्ड पे काम कर रही है। यहाँ इन्वेस्टर बन के ज्यादा कमा लोगे, बस यही बताना है मुझे आपको। तो आज भी आई नो डेली इंट्राडे टाइम फ्रेम पर इट इज अबव 80 RSI, तो किसी भी समय पर छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्यूमुलेशन फर्दर। मैं यहाँ से 4200 सुबह 40-45 चल रहा था जब बात की थी, 4244, अभी वहां से भी 20 पॉइंट ऊपर है। बट दिस इज नॉट समथिंग BSE डिजर्व। BSE 6000 रुपए का काउंटर है आने वाले समय में। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको इन्वेस्ट कर ले और बाय करके होल्ड रख ले, बार बार मत देखो इसको, तो पैसा आपका ज्यादा बच जाएगा। बाकी जिनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ महीने के अंदर ये डबल से ज्यादा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि प्रॉफिट भुना ले क्या। वैसे तो नहीं, बट यू कैन डू वन थिंग, जितना आपकी बेस कैपिटल लगी हुई है उसको निकाल लीजिए और प्रॉफिट को इसमें लगा रहने दीजिए। ये एक सेफ अप्रोच हो जाएगी। और वो जो बचा हुआ पैसा है आप उन काउंटर्स में लगा दीजिए फिलहाल के लिए, जो आपका बेस कैपिटल है, जो अभी चले नहीं है, तो वहां पर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट उनकी तो बात ठीक है जिनके पास प्रॉफिट है, जिन्होंने मिस कर दिया उनको लग रहा होगा कि क्या। तो मेंटेन स्टॉप लॉस एट 3700 राउंड फिगर रख लीजिए। मेरे ख्याल से सुबह 3750 बोला था, 3750 3700 इस रेंज पर क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगाइए और 6000 की जर्नी इस स्टॉक को करने दीजिए। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस बहुत ठीक है और इन्वेस्टमेंट आज भी की जा सकती है, ट्रेड नहीं कर सकते। चलिए, ये बात यहाँ पर BSE को निकल के आई है। इसके बीच में जी मैं एक अपडेट दे देती हूँ। धनुका शुगर के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी और ये 7 अप्रैल का ट्रेड था। और आज अगर हम देखेंगे तो जो टारगेट मैंने दिए थे उस समय 1170 पहला टारगेट था और 1200 फिर 1400 वो टारगेट्स हैं। आज इसमें आप देखेंगे तो 1200 रुपए का भाव जो है आ चुका है। इट इज अ वेरी गुड प्रॉफिट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बट आई एम नॉट स्टिल बेयरिश। अभी तो यहाँ से वापस से ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी निकलेगी। अगर आपकी बाइंग हमारे रिकमेंडेड वाले प्राइस पर है, सो यू आर गेनिंग लाइक समथिंग 17-20% जो भी है, यहाँ से फिर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। कम से कम 1400 रुपए और 1650 के टारगेट धनुका शुगर में और आ सकते हैं। तो अगर किसी को बाय करना है करके जाएं, और अगर मतलब है आप तो होल्ड कर लीजिए। मैं अपने मेंबर्स को भी होल्ड की ही सलाह दूंगी, क्योंकि प्रॉफिट जहां पर लग रहा है कि बढ़ सकता है तो वहां पर बढ़ा लेना चाहिए, लेकिन जहां पर लग रहा है बस इतना ही। ठीक, चलिए, इस बीच प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और मयंक राजपूत जी का सवाल है, कह रहे हैं आई वांट टू इन्वेस्ट इन वोडाफोन फॉर 3 मंथ्स। तो ये अभी भी लगातार टिप्पणियां जो आ रही हैं, बिल्कुल मना है, अभी करंट लेवल पे मत लगाइए, और 1-2 महीने के लिहाज से तो काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है सर, तो इतने शॉर्ट टर्म के लिए अभी मत लगाइए। ये अंबाला जी ने ही कहा है, मेरी राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रियांक जी से बातचीत करते हैं। प्रियांक जी नमस्कार। प्रियांक जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा से ही बोल रहा हूँ सर मैं। नोएडा से ही बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आज नोएडा से बहुत लोग आ रहे हैं, क्या बात है। क्या करते हैं सर नोएडा में? मैं सर मैं IT में सर्विस करता हूँ। IT में सर्विस करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं सर। चलिए बताइए, क्या शेयर हैं आपके, कौन सी कंपनी के शेयर ले रखे हैं? स्टैनली के सर ले रखे मैंने 181 के प्राइस पे। कौन सी कंपनी सर? स्टैनली। स्क्रीन पर लगा है स्टैनली लाइफ स्टाइल। चलिए ठीक है, स्टैनली 181 पे लिया हुआ है आपने? हाँ जी। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 6 महीने 1 साल के लिए सर। 6 महीने 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं स्टैनली पे। मैम आपका व्यू 159 के आसपास चल रहा है, भाई साहब ने 180 के आसपास लिया हुआ है, 20-22 रुपए का नुकसान है। क्या सलाह रहेंगी प्रियांक जी के लिए आप? स्टैनली लाइफ स्टाइल 200.58 ओके। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए, और ये स्टॉप लॉस नहीं कटा तो आप डिजर्व करते हैं, मतलब आपके बाइंग 181 आपने बोला है ना, तो मुझे फिर भी लग रहा है कि कम से कम 225 जा सकता है। बीच में फिर कोई हर्डल का वेट आएंगे, लगेगा कि आपको बहुत ऊपर जा रहा है, बट क्योंकि अभी मैं 25% अपसाइड की बात कर रही हूँ कम से कम यहाँ से, बट आपका स्टॉप लॉस जो है आपको 140 का मेंटेन करना पड़ेगा। और समय एक और चीज है कि वंस जैसे ही 180 रुपए के ऊपर वापस से ब्रेकआउट कर देगा तो एक्चुअली 225 से ये 240 भी जा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाए, जैसे आपका भाव आपको मिल जाए वहां पर हो सके तो आधा बुक कर लीजिए या फिर ट्रेलिंग कर लीजिएगा एक सेफ लेवल पर, जैसे जो कि 195 बनेगा, ताकि आप 240 को भी चेस कर सके।
एंड पोटेंशियल है, थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन अगर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा 180 के ऊपर वापस से अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। चलिए ये बात है। और डीके मिश्रा जी हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर आपसे प्रश्न पूछने के लिए कितने की मेंबरशिप लेना पड़ेगा? मैं आपको पिछले चैनल से देख रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न कभी नहीं लिया गया। मुझे इसके लिए कोई शिकायत भी नहीं है, हार नहीं मानूंगा। गुरुदेव हार मानने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है, लेकिन जितना आपने लिखा उसके साथ सवाल भी लिख देते तो अभी इसको तुरंत डिस्कस कर लिया था। आप सवाल भेजिए मिश्रा जी, आपका सवाल आज ही ले लिया जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। हमारे एक दर्शक का सवाल आया था कोल इंडिया को लेकर के, वो मिस हो गया मुझसे। उन्होंने शायद कोई कॉल ऑप्शन शायद उन्होंने लिया था, तो वो हाँ इशाक डैनियल कैप्चर क्रिएचर के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे कोल इंडिया को स्टॉक होल्ड करें या एग्जिट। स्विंग ट्रेड के लिए 490 का कॉल ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। इस वीक कोल इंडिया ऊपर जाएगा क्या? 26 मई 2026 की एक्सपायरी है। कोल इंडिया पे और भी सवाल थे, क्योंकि अब इनका एक मैम नई कंपनी लिस्ट होगी आने वाले टाइम पे, उसको लेकर के भी अपडेट आ गई है। अभी क्या करना चाहिए कोल इंडिया और उसके बाद बीसीसीएल, दोनों पे व्यू आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि बीसीसीएल पे भी बहुत सारे सवाल देखे तो इससे याद आ गया, तो तुरंत ही इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोल इंडिया में भी क्या करें? इन्होंने तो कॉल ऑप्शन 490 की ले रखी है, भाव आएगा क्या? जी 490 बहुत दूर हो जाता है, और आपके पास में 25 तारीख के बाद ना प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। तो इफ यू कैन रोल ओवर इट्स अ गुड थिंग आपके, क्योंकि टाइम मिल जाएगा आपको, क्योंकि कोल इंडिया छोटा सा डिप वगैरह लेकर के ऊपर जा रहा है, बट मई में जाएगा ये थोड़ा कंसर्न है। सो इफ यू कैन शिफ्ट योर चेंज कर लो अगर हो सके तो, तब आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। मैं जून तक की सलाह मैंने दे दी है, बाकी जून तक की बात जो मैं आपसे कर रही हूँ कि जून में क्या एक्सपेक्टेशन है। सो जून में, मई है, जून में आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स लाइक 490 एंड 510। तो उस हिसाब से आप चाहे तो अपनी प्लानिंग कर ले। एनीवेज बोथ द मंथ, चाहे आप स्विचिंग करे या ना भी करे, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 435 रुपए का होना चाहिए क्लोजिंग बेस पर स्पॉट चार्ट पर। इसी के रेफरेंस से आप अपनी पोजीशंस के बारे में डिसीजन ले। चलिए ठीक और है। दूसरा आपने पूछा है बीसीसीएल, हाँ बीसीसीएल मैम। यस, सो इट इज 37 नाउ। कल भी रिकमेंड किया था, इससे पहले रिकमेंडेशन दी है 34, 33 के भाव पर। 40 का टारगेट दिया था, पहला आ गया, फिर से कल मैंने वापस आपको रिकमेंड किया है। आज फिर से व्यू वही है, इट इज एट 37। बाय करके जा सकते हो फॉर द टारगेट 42 एंड 50, क्योंकि आपकी बाइंग थोड़ी महंगी हो रही है। तो स्टॉप लॉस जो है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर फिलहाल 33.50 का लगाना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस अभी बनता है आज की कैंडल स्ट्रक्चर समझते हुए। तो 33.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 42 और 50 रुपए की दो स्विंग टारगेट्स। पोटेंशियल इस स्टॉक में विपुल जी मल्टीफोल्ड होने की है फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव। अगर आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से सोचें तो 60-90 का भी काउंटर है, बट यू गोट टू होल्ड इट फॉर लाइक 2 इयर्स। ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अपने अगले दर्शक की। ये हैं सर यश केडिया हियर। यश केडिया जी का सवाल है, दो सवाल हैं और दोनों ही पावर से जुड़े हुए हैं। यश केडिया जी से अभी बातचीत करेंगे तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। यश केडिया जी आपका सवाल लिया जा रहा है, अब आप टाइप मत कीजिए, व्हाट्सएप पे आप अभी भी टाइप कर रहे हैं। सुजलॉन इन्होंने 42.10 पे लिया हुआ है। और दूसरा प्रश्न है इनका वारी एनर्जीज़ को लेकर के, और ये इन्होंने 2276 पे लिया हुआ है। तो पहले जो है 42 रुपये 10 पैसे पे लिया है, मुबारक हो, बहुत सही भाव पे लिया आपने, अच्छा प्रॉफिट भी आपको हो रहा है। अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट बुक कहाँ किया जाए, वो हम बालाई से पूछते हैं। सुजलॉन पे हमारी लगातार कवरेज रही है। अभी मैम सुजलॉन पे बताइए ज़रा क्या करें भाई साहब? 42 पे लिया, 10-11 रुपये 12 रुपये इनके बन रहे हैं। अभी क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये इनका सवाल है। आपका सजेशन क्या रहेगा जी? अभी नहीं करना चाहिए। एनर्जी में भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं अभी भी, जिसमें कि आइनॉक्स विंड, एसजेपीएन, सुजलॉन, एनएचपीसी एंड पीएफसी, ये सारे वो इरेडा, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर डिप मिले तो खरीदारी करना है, ना कि बहुत जल्दबाजी में प्रॉफिट बुकिंग एज पर करंट प्राइस स्ट्रक्चर्स एंड मैक्रो फैक्टर्स। तो फिलहाल के लिए सुजलॉन में आपके पास जगह है, आपके पास क्वेश्चन है, बाइंग आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा लगा मुझे भी सुन के कि आपकी बाइंग वही रेंज की जहां से हम लोग रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, सो आई एम हैप्पी अबाउट। दूसरा 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको फिलहाल रखना चाहिए। जो भी लोग आज बाय करने का विचार करें 53.46 करके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट स्टॉप लॉस 50 का रखेंगे अभी हम। और जो टारगेट है 60 और 70 का, तो आपके लिए भी होल्ड, और जो कोई बाय करना चाहे उनके लिए भी बाय का व्यू मेरा अभी भी है यहाँ पर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई। दूसरा इनका वारी एनर्जी पे भी था सवाल मैम।
जी, वारी एनर्जीज में मैंने वारी एनर्जी का नाम नहीं लिया, देखिए एक्सेप्शनल केसेस में। तो वारी एनर्जी में आपकी बाइंग कितने की है वैसे, ये नहीं 2200 बताया है। समथिंग की इन्होंने बताया था। अच्छा, 2200 समथिंग की होल्ड कर जाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट फिर भी करूंगी यहाँ पर ट्रेलिंग प्रॉफिट बुकिंग 2850 की। तो अगर ये ट्रिगर्ड हो जाए तो निकल जाए, अगर जब तक बचा हुआ है तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वंस इट गेट्स अ ब्रेकआउट अगेन अबाउट 3100 3100 का वापस से अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो अगेन यहाँ पे 3400 और 3750 की बातें शुरू हो जाएंगी। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ एक दर्शकों ने, सीमा जी ने जो है धनराशि भेजी है क्वालिटी पावर को लेकर के। क्वालिटी पावर इन्होंने 1380 पे लिया हुआ है और करें कब तक पुल बैक आएगा। और मैम एक सवाल इन्होंने भी खैर KRN पे पूछा है, और भी एक दो टिप्पणी आई थी। एक दर्शक थी, वो कह रही थी कि मतलब 6% प्रॉफिट में है, आज लोअर सर्किट लग गया है, क्या करना चाहिए। तो उनको और ये सवाल दोनों एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। पहले क्वालिटी पावर 1380 में लेकर के बैठी हुई है सीमा जी। और दूसरा कौन सा? KRN हीट एक्सचेंजर, और इस पर भी हम लोगों ने बातचीत की हुई, किसी की कॉल भी थी एक समय। 1040 के आसपास है, आज लोअर सर्किट लगा हुआ है। इनको 6% का, एक दूसरी दर्शक को 6% का प्रॉफिट था, उन्होंने लिखा था। वो सवाल अब तक हम डिस्कस नहीं कर पाए। पहले क्वालिटी। ओके, दोनों ही काउंटर 1000 के ऊपर वाले हैं और दोनों ही अभी फिलहाल मुझे 15 से 20% और टूटते हुए दिख रहे हैं। सो इंडीड इट्स एन एग्जिट। इसमें अभी फिलहाल रिकवरी की अपेक्षा मेरी नहीं है। मैं 3-4 हफ्ते के बाद वापस इसमें हम बाइंग का व्यू लेके जाएंगे, लेकिन अभी गिरावट क्लियर दिख रही है। तो मौका मिले जहां पर प्लीज निकल जाओ, दूसरे काउंटर्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो तो शिफ्टिंग करके, चर्निंग करके जिसको बोलते हैं, उसको यूज करके आप पैसा थोड़ा बहुत बचा भी लेंगे और बना भी लेंगे। तो ये आपने किस पे बोला, ये मतलब मैंने क्वालिटी? दोनों पर किया। तो दोनों पे एग्जिट कर ले मैम, दोनों पे एग्जिट करें। यस, क्योंकि नंबर वाइज अगर बता दूं तो क्यू पार कम से कम अभी आपको 840 आते हुए दिखेगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां तक की पॉसिबिलिटीज लग रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा KRN हीट अभी लग रहा है कि 920 तक कम से कम आएगा और करंट प्राइस 1040 का है। तो दोनों में गिरावट जब दिख रही है तो निकल जाना चाहिए फिलहाल के लिए, दूसरे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ अंजलि जी मौजूद है हमारे साथ। अंजलि जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते अंजलि जी, कैसी हैं आप? तो मैं बढ़िया, आप कैसे? हम भी बहुत शानदार हैं मैम। आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं? को भी नमस्ते। हाँ, अंबाला मैम ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कहाँ से बोल रही मैम? तो मैं यमुनानगर हरियाणा से बात कर रही हूँ। यमुनानगर हरियाणा से, बड़ी बहुत अच्छी बात है मैम। क्या करती है मैम आप? तो मैं टीचर हूँ। टीचर है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि अंबाला मैम भी कभी कभी टीचर की भूमिका में रहती है यहाँ पर, है ना? जी, तो बताइए क्या प्रश्न है आपका? तो मेरे ना 2 शेयर्स के बारे में पूछना था। ये है इन्वायरो इंफ्रा, सर मैंने लिया है 218 पे। इन्वायरो इंफ्रा आपने लिया हुआ है और ये लिया है 218 पे, 218 पे ना? जी जी जी। अच्छा, एंड सर एक और शेयर के बारे में पूछना, आनंद राठी शेयर स्टॉक्स वाला जो शेयर है, हाँ। वो मेरे पास 606 पर है सर, और एक्चुअली मुझे लॉस हो रहा है। और ये एक्चुअली मैंने मम्मी के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। उनको बहुत अंबाला मैम से इंस्पायर्ड है वो बहुत ज्यादा। तो शी वाज भी लाइक कि मैं घर पर हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो अभी सोच लग रहा है कि आनंद राठी का कौन सा लिया है मैम? आनंद राठी वेल्थ लिया है या आनंद राठी शेयर? नहीं, स्टॉक्स शेयर ब्रोकर वाला, ये जो 532 के आसपास का है। जी सर, अब 532 चल रहा है, मैंने 606 पे लिया था। 606 पे आपने लिया, इसको हटा दीजिए। जी जी, ठीक। तो पहले इन्वायरो इंफ्रा पे लिया हुआ है, मम्मी को नुकसान हो रहा है। तो ये शेयर अंबाला मैम इतने सारे शेयर, मतलब आपको बताती रहती हैं, लोगों ने इतने अच्छे प्रॉफिट भी हुए, मम्मी के लिए वो सारे शेयर लेने चाहिए थे। ये जी 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 सर, ये गलत हो गया कुछ। चलिए कोई बात नहीं मैम, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बार के लिए कोई बात नहीं, अगर कहीं पे नुकसान बुक भी करना हो तो कोई बात नहीं, आगे चल के धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। लेकिन अंबाला मैम क्या सजेशन रहेगा? इन्वायरो इंफ्रा और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, जो कि इन्होंने 606 पे लिया, 532 पे आ गया है, क्या सजेशन रहेगा? ओके, आनंद राठी विच इज ARSSBL 532। हाँ, 532, ठीक है जी। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, अब तो आप होल्ड करके चले थोड़े समय के लिए, और
पहले तो आपकी मम्मी जी के लिए धन्यवाद। मतलब मैंने एक बार ना विपुल जी में थोड़ा उस पॉइंट को याद आ गया मुझे। मैंने एक बार बोल दिया था ना कि जो 60-65 प्लस हमारी मतलब वुमेन पावर है उनको स्टॉक मार्केट में नहीं रखते, लेकिन न्यू फोर्स को आप आने दो, मतलब उनके साथ शेयर करो। उसमें किसी ने डांट दिया था मुझे, याद आपने मैसेज भेजा था कि किसी ने ऐसे बोला कि मैं भी अंबाला मैम से मतलब प्यार करती हूँ और 65-67 की हूँ। तो मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि बहुत सारी मेहनत कर ली ना, अभी 65 के ऊपर थोड़ा आराम करो, लाइक दैट। ऐसा था मेरा व्यू। बट आई ट्रूली बिलीव बाय नेचर। अब अमिताभ बच्चन मतलब 80 साल की उम्र में भी काम करें, मोदी काम कर रहे हैं, सलमान खान 60 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, तो मतलब बाकी लोगों को आप पीछे क्यों करें? करने दीजिए जो कर रहा है। स्टॉक मार्केट का स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बस इसीलिए। बाकी क्योंकि वंस यू गेट एडिक्टेड टू द स्टॉक मार्केट, नो, आप अपने नाती पोतों का समय मतलब वाह वाह, मैं में देखा था जी, मतलब ये है, ये सच है विपुल जी। बाकी एनीवेज बाय नेचर एंड बचपन से ही अगर हम देखें तो मैनेजमेंट, फाइनेंस, कैलकुलेशंस, ये वुमेन के नेचर में बचपन से आता है ना। तो बाय नेचर हम लोग गुड इन्वेस्टर्स तो हैं ही, गुड बार्गेनर्स हैं। सो इंडीड अगर आप इन्वेस्टमेंट में आएंगी, इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग नहीं बोल रही, इंडीड अगर आप इन्वेस्टमेंट में आएंगे, सेबी भी बोलता है कि वुमेन्स जो है मतलब जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल बन के निकल रहा है। तो यू कैन डू दिस, बट ट्रेडिंग अवॉइड करना। एनीवेज, थैंक यू सो मच। और आपने जो ARSSBL के बारे में पूछा है, थोड़ा समय रिक्वायर्ड है। पॉसिबली जो टारगेट है यहाँ, पहले तो समय सीमा रजिस्टर कर लीजिए। एक साल से 650-730 तक के भाव मुझे लगते हैं इसमें आ जाएंगे। अभी 531 समथिंग चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। अगर चाहे तो 470 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिएगा। दूसरा काउंटर ठीक है, मैं फिर भी आपको होल्ड करने की सलाह दूंगी। वोलेटिलिटी में अगर 470 आ जाए और थोड़ा बहुत आपके पास में स्कोप हो ऐसे का, तो ऐड कर दो, चल जाएगा काउंटर, ठीक है। नाउ EIL जो कि अभी 190-179 समथिंग चल रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत ही वोलेटाइल है काउंटर। तो यहाँ स्टेट आपको 165 का जो भी आपकी बाइंग है, अभी 165 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उसके साथ ही 230 और 270 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए। बट प्लीज स्टॉप लॉस हिट अगर हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, और दूसरे बेहतर काउंटर मिल जाएंगे विद इवन लेस रिस्क, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। चलिए, तो ये दोनों पे हम लोगों ने कवरेज कर ली। अब जरा फटाफट कुछ एक और भी शेयर डिस्कस कर लेते हैं, और लोगों के सवाल जो आ रहे हैं उस पर शामिल करते हैं। और मैम, काफ़ी सारे सवाल जो है वो हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था ओला को, उसको लेकर के भी हैं यहाँ पर। ओला में अब क्या करें आज की इस रैली के बाद, जिस तरीके से यहाँ पर एक मजबूती देखने को मिल रही है। सुबह अंशुल जी की कॉल भी थी यहाँ पर, टारगेट भी फर्स्ट हिट हुआ। अभी भी अच्छी मजबूती है 5% के आसपास की, 4.5% की। क्या टिप्पणी रहेगी ओला में नई एंट्री के लिहाज से? और आपकी भी कॉल पहले से एक्टिव है इस पर, तो अभी क्या करना चाहिए जो फ्रेश एंट्री वाले हैं, जिन्होंने पहले से मतलब खरीद रखा है, दोनों के लिए? जी, होल्ड करिए, पहले वाले भी होल्ड करिए। जो उनको फ्रेश बाय करना है, रिस्क कम लेके, यानी एक्सपोजर कम करके अब भी आप बाय करके जा सकते हो। रेंजिंग फ्रॉम 42 अप टू 50 स्विंग के टारगेट से बोले तो इस मंथ एंड जून तक ये दो टारगेट्स मुझे लगते हैं कि आ जाएंगे। इसके बाद आपको एज एन इन्वेस्टर भी अगर आपको स्टॉक होल्ड करना है, तब भी 2-3 साल का व्यू लेके नहीं जाना। जो भी है अगले 2 क्वार्टर के अंदर निपटा देना, जो भी प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि उसके बाद इसमें हो सकता है कि एक डाउनसाइड फिर से करेक्टिव मूवमेंट के तौर पर शुरू हो। तो करंट प्राइस 36.78 36.78 के पास पे चल रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो बाय करके जाइए, लेकिन 30 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा दें। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है ओला पे लेकर के। मैम, आपने 2 पावर स्टॉक्स का जिक्र किया था कि आइनॉक्स विंड को लेकर के आपने बोला ये उस कैटेगरी में नहीं है, एक किरेडा को लेकर के जिक्र किया था। दोनों पर ही काफ़ी सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि बिना किसी दर्शक का नाम लिए और लेवल्स डिस्कस किए हुए उनके उन्होंने किस भाव पे लिया है, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। आइनॉक्स विंड पे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी और जिनके पास है उनके लिए भी? और दूसरा जो है जो शेयर जिसको आपने बताया इरिडा, जी हाँ, दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आप ये मान के चल लीजिए कि जिस दिन आप खरीदेंगे उस दिन के बाद कोई भी ऐसा समय आ सकता है कि स्टॉक 12 से 15% टूट जाए। ये इस स्टॉक का कॉमन नेचर है जो इसमें इनहेरिट करके चलता है। ये तो ये आपने समझ लिया। अब आपका इरेडा है 128 पर,
टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पर काफी बड़ी और अच्छी रख पा रही हूँ। मैं 150 बोल दूं, लेकिन इसमें मुझे जो सही टारगेट, इसको डिजर्विंग टारगेट लगता है, वो 170 और 200 के है। सो इरेडा में अगर आप इतने बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप करंट प्राइस पर खरीद लें। आपको प्लानिंग करनी होगी, एक वेल प्लानिंग की, मतलब जनरली 5% एक स्टॉक में लगाती हूँ मैं तो जनरली, मतलब मेरा ये है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, अगर स्टॉक में पोटेंशियल लग रही है तो 4% तक आप यहाँ पर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। प्लीज डोंट कंसीडर इट एज अ एलोकेशन रिकमेंडेशन। अगर मैं होती तो क्या करती, मैं वो बता देती हूँ। अगर मैं 4% यहाँ पर इसको खरीद लूं एक स्टॉक का, और बचा हुआ या तो मैं प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लूंगी 130 के ऊपर, या फिर अगर मुझे मौका मिल गया 112 115 के पास, तो मैं वहां पर एवरेजिंग कर लूंगी, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने लायक काउंटर नहीं है। मतलब छोटी मोटी रेंज, हम पहले शुरू से ही बात हमने यही किया है कि यहाँ पर 12 से 15% टूट सकता है। तो स्टॉप लॉस रहेगा फिलहाल के लिए 100 रुपए का, 100 का। पॉसिबल टारगेट 170 और 200 के हैं। इन्वेस्टर्स की ही बातें हैं, या क्योंकि जो एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट होना था बिल्कुल जी, वो हो गया। यहाँ पर समय बीतेगा थोड़ा, उसके बाद स्टॉक वापस चलेगा, बट इट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस बोथ। आपके पास दोनों है तो ही इसमें हाथ डालिएगा। दूसरा आइनॉक्स रेल विच इज एट 96.40 अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत डाउन साइड। अगर पूरा मार्केट पे इफेक्ट आए तो ये भी जाएगा, जिसमें कि आपको 83 तक मिले तो ऐड करना। करंट प्राइस पर भी खरीदिए, और 82 83 पर मिले तो ऐड करने के व्यू से स्टॉप लॉस उस समय आप लगा लें अपना 75 विच इज मोर देन इनफ, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 130 अप टू 165 आप कर सकते हो। दोनों ही काउंटर उम्दा है। एनर्जी क्राइसिस को आप जितना हल्के में, मतलब हर कोई सीरियस ही ले रहा होगा, हल्के में तो कोई नहीं ले रहा होगा, बिकॉज गाड़ी लेके बाहर निकलो पता चलेगा कि कितना पेट्रोल और कितना डीजल आपको मिल रहा है। सो अंडरस्टैंड, ये आज के समय में एक रियल प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी खुल भी जाए, क्यों ये बाद में भी चलेंगे, क्योंकि इन्होंने एक जो सिचुएशन सामने आई उस सिचुएशन के आई ओपनर जैसे काम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन है, तो बाय डिफॉल्ट जो नॉन क्रूड बेस एनर्जी सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, गवर्नमेंट का फोकस, पॉलिसी मेकर्स का अगले कुछ दशकों तक मुझे लगता है रहेगा। जी चलिए, तो ये दोनों स्टॉक्स जो है वो कवर हो गए हमारे। 1900 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का करीब 2000, 1996 तो करीब 2000 लोग हैं। आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, लिंक को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। व्हाट्सएप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। बाकी और लोगों को साथ वो लिंक को शेयर करें, फ्रेंड के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ। और अब करीब 2100 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आभार आप तमाम दर्शकों का। और इन सब के बीच में इसी बीच एक मतलब थोड़ा हंसाने के लिए एक बात बोल देती हूँ, लेकिन जब ऑफिस के बॉस के साथ शेयर कर रहे हो तो एक ना जॉब एप्लीकेशन ढूंढते रहो, गलती से अगर आपके शेयर करने के बाद स्टॉप लॉस हो गया तो आपका जो पिंक स्क्रीन पर में आ जाएगी। कल कमेंट आया था ये, कल लगा के आप कितनी भी बार बोलो शेयर तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने शेयर किया लोगों को लॉस हुआ तो लोग मुझे आकर के पीटेंगे, तो कहने लगे मैं शेयर नहीं करूंगा। तो वो तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम है अपील करना। हाँ चलिए, गुंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गुंजन जी को नमस्कार। गुंजन जी हैं कि नहीं? गुंजन जी नमस्कार। चलिए, लगता है गुंजन जी से संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, उनको तब तक दोबारा प्रयास कीजिए लेने करके आने का। तब तक फ़ोन उनका सवाल स्क्रीन पर लेके आ जाइए ताकि उसको डिस्कस कर लें फटाफट। अब समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, जो कि हम रात में अपलोड करेंगे, तो उसको हम जितने ज़्यादा शेयर हम इसको इंक्लूड कर सकें। मैम, अंबुजा सीमेंट को लेकर के गुंजन जी जानना चाह रही हैं, जालंधर से हैं। 200 शेयर इनके पास हैं 520 पर। सीमेंट को लेकर के कल परसों भी कोई टिप्पणी आई थी, सर आप सीमेंट पे बात नहीं कर रहे, क्या आउटलुक लग रहा है? सीमेंट को लेकर क्या आउटलुक है मैम? संक्षिप्त टिप्पणी रखेंगे, और लेवल्स के हिसाब से मैम को क्या इनको क्या आप सलाह देंगे गुंजन जी को? देखिए, कंस्ट्रक्शन में तो आउटलुक एक बार पॉजिटिव है, यहाँ पे ढूंढनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हद तक बड़े जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैम एक बार फिर से जो थोड़ा सा बोलिए, आपकी आवाज फिर से चली जाती है बीच बीच में, वो फिर से लग रहा है नेटवर्क का इशू हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है जी। ओके, तो पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि जिस तरह से स्टील इंडस्ट्री के नंबर्स आए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की
दिशा में दिखा रहे हैं कि हाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं इस दिशा में, क्योंकि सीमेंट स्टील बिक रहा है तो कौन खरीद रहा है, कहाँ के लिए जा रहा है। तो एनीवेज जब भी इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको ये पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो आने वाले समय में आपको वायरिंग, सीमेंट, खुद तक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सीमेंट इंडस्ट्री में आपको पैसा लगाना है, देख लो, इसी साथ मेरे पास है छोटे, आप मुझे सीमेंट देखते हैं, आप सागर देख सकते हैं, अजमेर सीमेंट देखते हैं, आप श्री लक्ष्मी देख सकते हैं। तो ये जो सीमेंट्स के स्टॉक है चलने जैसे लग रहे हैं। यहाँ पे रिस्क छोटा है, अपसाइड अच्छी खासी बची हुई है, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छे खासे बिटन डाउन हो चुके हैं। टू बी स्पेसिफिक, अंबुजा एट 433 इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस एट थोड़ा सा बड़ा है अभी के लिए 390 स्टॉप लॉस है। पॉसिबल अपसाइड इन्होंने 530 पे लिया है, क्या करेंगे? इन्होंने 530 पे लिया हुआ है भाई, अभी ऐड कर लीजिए, एवरेज करें। हाँ ठीक है, अगर पॉसिबल है जी, अगर पॉसिबल है तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपका एवरेज प्राइस अगर आपने 450 460 का बना लिया किसी तरह से, तो आपका 490 से लेकर के 570 के टारगेट आपको दिख जाएंगे, और समय भी 4 महीने 5 महीने का ही लगेगा। तो ऐड करने की सलाह है, और किसी को प्रेस कर लेना है वो भी खरीद सकते हैं। चलिए ये बात है, जो खरीद सकता है वो भी मतलब नई खरीदारी भी की जा सकती है। अब सवाल ले लेते हैं सुरेश तोलानी साहब का। कह रहे हैं MCX पर लॉन्ग टर्म व्यू, और एक हमारे और दर्शक हैं परमेश्वर शर्मा जी, उनका सवाल है CDSL के बारे में बताइए। मैंने 1389 पर 80 शेयर खरीद रखे हैं, 6 महीने का इनका व्यू है जी। फ्री सीमेंट नहीं खरीदना है, मैं मेरे वर्ड्स वापस ले रही हूँ। 19th of May 2026 स्टिल इट इज इन माय पोर्टफोलियो। बाकी जो सीमेंट काउंटर्स है वो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। हाँ मैम, अब जरा बता दीजिए फटाफट, एक तो MCX पर लॉन्ग टर्म यूज है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सारे बता दीजिए, और एक CDSL को लेकर के परमेश्वर शर्मा जी हैं, इन्होंने 1389 पर 80 शेयर रखे हैं, 6 महीने का नजरिया है। ओके, तो जितने भी ये मोनोपोलिक नेचर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स हैं सभी अच्छे हैं, प्रॉफिट टर्म्स सभी बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म व्यू MCX का पूछेंगे, मेंटेन स्टॉप लॉस एट 3000, कम से कम 3000 का स्टॉप लॉस, और 3100 कर लो, 3100 का स्टॉप लॉस तो लगेगा ही। स्टॉक काफी ओवरबॉट है इंट्राडे के मामले पे, अगर आप देखेंगे तो इन शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी छोटे ही रखिए, 300 350 पॉइंट, दैट्स इट। अपसाइड के लिए जगह जो बची हुई है अभी 3415 पर चल रहा है राउंड फिगर, और यहाँ से 3600 से लेकर के 3750 की अपसाइड स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी भी बची हुई है। अब मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 4000 से लेकर के 5500, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 6000 के टारगेट अभी भी ओपन है। अगर उनको इस एंट्री बनानी है इस प्राइस पॉइंट पर, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कभी भी 10-15% टूट जाए तो वहां पर आप ऐड करने की कोशिश कर ले। और जो स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस 2700 का मेंटेन करना पड़ेगा, नीचे आता है 10-12% पे एवरेज करना पड़ सकता है आपको। चलिए, तो ये बात हो गई CDSL को लेकर के। मैम CDSL में कंप्लीट हो गई थी ना कमेंट्री? MCX CDSL में फ्रेश बाय ले सकते हैं। एक जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ये चेक करना है मेरे पास CDSL है या NSDL है। अच्छा, एक है, कौन सा है वो चेक कर लेती हूँ। आधा बाजार तो आपके पास ही पड़ा हुआ है मैम। आधा नहीं है, मेरे मुश्किल से 50 स्टॉक्स रहते हैं जी, लेकिन चेंज होते हैं। NSDL है, आई हैव NSDL। तो CDSL इज एट 1210 पर है, खरीद के आप जा सकते हो, और अच्छी छोटा रिस्क, इंपॉर्टेंट बात, और बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट ओपन है, एंड ट्राई टू होल्ड करके चलना। तो 1210 पर बाय करके जा सकते हैं आप लोग अगर आप चाहें तो। और एक जिनका सवाल है वो भी, और एक स्टॉप लॉस 1070 का मेंटेन जरूर कर ले, कम से कम 1500, और अच्छा सा 2000 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जिनके पास पुरानी बाइंग भी है, इट्स अ गुड टाइम टू ऐड। चलिए, ये बात हो गई यहाँ पर, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी है राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा जी जानना चाह रहे हैं वेदांता के बारे में। 360 की कॉल ले रखी है, तो अब ये बताइए मैम 360 की कॉल। और एक हमारे दर्शक थे वो कह रहे थे सर BL में जो है आज रिजल्ट आए हैं, इस पर बता दीजिए। इनका सवाल आगे आंखों से निकल गया। और जित एलिगेंस जी अपोलो माइक्रो सिस्टम शॉर्ट टर्म व्यू, कोशिश करते हैं तीनों को फटाफट कवर करने की। पहले मैम क्या डिस्कस करना चाहें? वेदांता कर लेते हैं पहले जी। वेदांता हमारे मेंबर्स के पास विपुल जी 300 के भाव से है ऑलरेडी, और 430 से लेकर के मैं 6 और भी टारगेट है, बट रेंजिंग फ्रॉम 430 अप टू 650 के टारगेट्स में देख रही हूँ। और ये हमारे मेंबर्स के पास इसी मंथ का कॉल है, और शायद फ्यूचर में भी शेयर किया है। सो हैविंग ये डिस्क्लोजर मैंने दे दिया ऑलरेडी। अब आउटलुक आपको पता चल चुका है। यहाँ से अगर आप बाय करके चलना चाहें, आपकी कॉल जो है वो बहुत एग्रेसिव कॉल है, काफी दूर की है, बट वेदांता एक बार चलना शुरू करे तो मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम इज द टाइम,
आपने उसको मई सीरीज में जो ले रखा, दैट्स द कंसर्न। अगर आप अगले महीने में शिफ्ट कर ले, इट्स काइंड ऑफ सेफर कॉल। तो फिलहाल अगर मेरी सलाह ये है आपको कि आप अगले महीने के व्यू पर इसको अभी शिफ्ट कर लो, ताकि आपका ज्यादा थीटा डिके ना हो। तब आपको इसमें पैसे बनने की जो उम्मीद है और प्रोबेबिलिटी एंड परसेंटेज दोनों इंक्रीज हो जाएगी। और रही बात स्टॉप लॉस, वेदांता पर जब आप ये आउटलुक लेकर के चल रहे हैं तो 295 ओनली फॉर जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं उनके लिए था, उनके लिए ये कि 290 का क्लोजिंग बेस पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। बाकी किसी को अगर लॉन्ग करना है तो मैंने जी। डिस्क्लोजर दे दिया, उसके बाद भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड काउंटर। ठीक मैम, बीएल पे आ जाते हैं। बीएल पे और रिजल्ट के बाद अभी क्या स्ट्रेटजी रखी जाए, क्या फ्रेश बाई की जा सकती है? अभी रिजल्ट्स मैंने भी देखे नहीं है तो वो थोड़ा सा मुझे देखने पड़ेंगे। आपका व्यू पॉइंट क्या है बीएल को लेकर के? आज रिजल्ट्स हैं इसके। रिजल्ट्स ठीक ही है, मतलब उतनी खराब एक्सपेक्टेशन मार्केट में नहीं लग रही है। और 440 से लेकर के 400 दिस 10% रेंज इज एन एक्यूमुलेशन जोन फॉर द सीरियस इन्वेस्टर्स। और रही बात टारगेट, तो टारगेट आपके 470 ऑनवर्ड्स अप टू 550 के आप आराम से एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी भी 370 ही है। जैसे ही 450 आपका ब्रेकआउट हो जाए उस समय स्टॉप लॉस आप 400 पर शिफ्ट करके बैठ जाइएगा, ताकि आपको 470 और 550 के टारगेट आराम से देखने के लिए मिल सके। इनफैक्ट समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। अभी हम लोग मिड ऑफ दिस ईयर तो आ ही गए हैं, मई खत्म ही होने वाला है, 5 महीने हो गए। तो मोटा मोटा आप 6-7 महीने और होल्ड किया तो 550 तक की जर्नी बीएल कर सकता है। चलिए, क्या उसके बाद से मैम शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे थे वो हमारे एक दर्शक अपोलो माइक्रो को लेकर के। अपोलो माइक्रो के भी रिजल्ट्स आए हैं, इसको खबरों के खेल में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। 10% तेजी अभी भी है। आज इंट्राडे में क्या मूव देखने को मिला? 358 के आसपास प्रॉफिट 163% बढ़ा, रेवेन्यू 81% बढ़ा, एबिटा जो है 87% बढ़ा। ये प्राइवेट डिफेंस वाले भी मैम रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत उत्साहजनक है। कैसे देख रही हैं अभी अपोलो माइक्रो का फ्यूचर आप 341 रुपये के आसपास? डिस्क्लोजर आज एक शॉर्ट वीडियो में अपनी और एक प्लेटफॉर्म के लिए वो वीडियो शेयर किया था, तो वहां पर भी आज की रिकमेंडेशन में ये रहा है। और बाइंग भी समथिंग इसी भाव के आसपास की 325 समथिंग। तो अभी का जो आगे का आउटलुक है विपुल जी बहुत ही पॉजिटिव है। आप मतलब ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन फिलहाल लग नहीं रही है, लेकिन रिस्क बड़ा है। परसेंटेज 340 पे चल रहा है, अभी भी खरीद के जाना है तो आप जाइए। और यहाँ से जो टारगेट है रेंजिंग फ्रॉम 400, कम से कम होल्ड कर ले तो आपको ना अच्छा पैसा बन जाएगा। आप इसको 340 पे अगर खरीद रहे हैं ना तो 500 से पहले बेचो मत, उतनी पोटेंशियल है इसमें। स्टॉप लॉस आपका जो लगेगा वो आप 270 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, लेकिन काउंटर बहुत ही कम समय में मैं परसेंटेज से समझा देती हूँ ताकि लोगों को कैलकुलेशन में आसानी मिल जाए। मैं बात कर रही हूँ आपसे ऑलमोस्ट 45% अपसाइड। और रिस्क कितना है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपसे 23% रिस्क की। इसकी प्लानिंग ठीक से करो ताकि ये टारगेट आपको मिल सके। चलिए, एक इस सेगमेंट का मैम फिर आगे हम लोग बातचीत सवाल जवाब करते रहेंगे, लेकिन कोचिन शिपयार्ड जो है डिस्कस कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या करना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड आप पे, और एक और था कोई सवाल डिफेंस का ही, लेकिन चलिए मैं आपसे तो कोचिन शिपयार्ड बताइए, मैं एक बार बताता हूँ मैं आपको। जी कोचिन शिपयार्ड आज 1504 पर है। जो लोग बाय करना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उनको आधी बाय, एक्चुअली काउंटर हाई बीटा है, तो जो भी है आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 1400 का, और करंट प्राइस पॉइंट पर भी बाय करके एक बार को तो जाइए, क्योंकि जैसे ही स्टॉक वापस से 1650 का ब्रेकआउट कर देगा, इट इज अगेन वेरी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि वापस से आपको 2000 के भाव को चेस करने के लिए निकले। अभी थोड़ा सा इसमें प्राइस स्ट्रक्चर खराब है, कंफ्यूजन है प्राइस में, इसीलिए 1400 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, क्योंकि ब्रेकआउट आना चाहिए तब जाकर के सस्टेनेबल मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। फिलहाल बाय तो है, लेकिन स्टॉप लॉस 1400 के साथ।